हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने कॉस्ट शीट के 2 सम किए थे, बराबर है। आज फिर से कॉस्ट शीट करें। होपफुली फॉर्मेट सबको बाय हार्ट है। डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट, तो फैक्ट्री कॉस्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड में दो फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड में दे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एड सेलिंग ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड प्रॉफिट सेल्स। फॉर्मेट आई होप लर्न है सबको, पक्का 100%। अब सिर्फ उनकी कैटेगरीज को मार्क आउट करना और कुछ नहीं है। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ विभुराज एंटरप्राइज। द फॉलोइंग डिटेल्स हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2014। कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी किधर जाएगा? ऑफिस। क्या बात है, क्या बोलते हो? ऑफिस। एडजस्टमेंट बाद में, अभी क्या है? कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी भाई ऑफिस में, मैनेजर लोग का काम तो ऑफिस में भाई। ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ प्लांट, प्लांट का रेंट दे रहे, फैक्ट्री का खर्चा, सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, बराबर है। बट ये डायरेक्ट मटेरियल में होगा माइनस। सेल्स तो इनकम हुआ, तो इनकम माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। जैसे सेल ऑफ स्क्रैप आ गया, माइनस करते हो ना, तो वैसे सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल में माइनस होगा। हाँ जी टीनू जी, आगे बढ़ते। हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट सामान बनाने के लिए लिया है, स्पेशल इक्विपमेंट सामान बनाने के लिए लिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉयल्टीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्पेशल डिजाइन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वैसे ये स्पेशल इक्विपमेंट इज माय डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस का रेंट ऑफिस एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल का दूसरा भाई है इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट अगर ऊपर है तो इनडायरेक्ट उसके नीचे आएगा, मतलब फैक्ट्री में आएगा। समझ में आ गया? तो भाई इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इंश्योरेंस क्या नहीं आएगा? रॉ मटेरियल का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस, बराबर, डायरेक्ट मटेरियल के अंदर। अंडरस्टूड? इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ कंप्यूटर ऑफिस, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ डिलीवरी वैन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप फैक्ट्री कॉस्ट में माइनस, कैरेज आउटवर्ड, depreciation on delivery van, depreciation on computer, office expenses, salary to office staff कितना? ऑफिस, salary to drawing and designing department, सुना है ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, फैक्ट्री कॉस्ट। याद करो, ऐसा इसके पहले भी हुआ है, आया एक बार ऐसा एक्सपेंसेस, लेक्चर नंबर 1 या 2 में ये शायद हो। सैलरी टू ड्राइंग एंड डिजाइनिंग फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग WIP फैक्ट्री कॉस्ट, क्लोजिंग WIP फैक्ट्री कॉस्ट, माइनस होगा ब्रांड एम्बेसडर रेम्यूनरेशन, कल के लेक्चर में हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस। वेजेस में 2 टाइप के वेजेस है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, कुछ भी वेजेस ही है। डायरेक्ट वेजेस बोल दिया है, दोनों डायरेक्ट लेबर में जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग प्रिंटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ COP, क्लोजिंग स्टॉक COP, रिपेयर्स टू डिलीवरी वैन। क्या था इसके अंदर नया? 1-2 चीजें ऐसी थी जो फर्स्ट टाइम आपको आया। चलिए एडजस्टमेंट। कॉर्पोरेट मैनेजर का जो पगार है उसको अपोर्शन करना है फैक्ट्री में भी और ऑफिस में भी इन द रेशियो 1:9। अगर ये नहीं बोलता तो कॉर्पोरेट कहाँ चले जाता? ऑफिस में। बट अब उसने कहा है
कि फैक्ट्री में भी जाएगा और ऑफिस में भी जाएगा। पहला फैक्ट्री है तो 1 पार्ट फैक्ट्री में, 9 पार्ट ऑफिस में, तो इसका 2 पार्ट आएगा, एक आएगा फैक्ट्री और एक आएगा ऑफिस। फैक्ट्री में 1 और इधर 9। अरे समझाइए। उसके बाद सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये तो एंड में सॉल्व होगा। अरे झालो, चलिए क्या मुझे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली दिया है? नहीं, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। चलिए भाई साहब फॉर्मेट बना लेते, थोड़ा सा ये बाजू ले लेता हूं। फॉर्मेट बनाता हूं, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, कोई बताएगा? बोलो फॉर्मेट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, किसका? रॉ मटेरियल का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मेट क्लियर है? चलिए देखते क्या क्या है। पहला तो डीएम मिल गया, सेल ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल मिला डीएम, वो क्या होगा? माइनस, कितना है सेल ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल? 8500 ब्रैकेट, फिर डीएम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिख रहा है 4,85,230, 4,85,230। उसके बाद डीएम में कैरेज इनवर्ड आ गया 24,325। उसके बाद ऑफिस हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ। अब देखो यहाँ पे ना, ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोला है, आप उधर भी लिख सकते हो, फैक्ट्री में भी लिख सकते हो। कुछ टीचर्स इसे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम कंपलसरी नहीं होता है। कोई लोग इंश्योरेंस गुड्स का निकालते हैं, कोई नहीं निकालता है, तो इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकते मतलब वो डायरेक्ट मटेरियल में नहीं भी आएगा। और कुछ टीचर्स स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोल रहा है, रॉ मटेरियल खर्चा डायरेक्ट खर्चा है, भाई हमने मटेरियल को संभालने के लिए खर्चा करना पड़ा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे दो ट्रीटमेंट हो सकता है। कुछ टीचर्स इसे फैक्ट्री कॉस्ट भी अज्यूम करेंगे और कुछ टीचर इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मटेरियल भी ट्रीट करेंगे। समझ में आया क्या? मैंने इधर लिखा है डायरेक्ट मटेरियल, बट मैं भी इसे ट्रीट करने वाला हूँ फैक्ट्री में। सर क्यों? क्योंकि मटेरियल का इंश्योरेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आता है। समझा? जब मैं लिख रहा था तब मैंने डायरेक्ट मटेरियल ही लिखा है, क्योंकि मेरे को तुमको कंफ्यूज नहीं करना था। रॉ मटेरियल तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है, रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल, बराबर। बट अभी एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझे कि इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो होता है वो कंपलसरी एक्सपेंस नहीं होता है, वो मेरे विश के ऊपर है, इसलिए वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। बात समझा? तो यहाँ पे हम इसे किधर ट्रीट करेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट में। अंडरस्टूड? समझा? तो वहां पे नहीं लिख रहा हूं। उसके अलावा डीएम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक। भाई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 78,175। भाई 78,000, हाँ लिख रहा है, हाँ 78,175। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 76,230। और डीएम कुछ है क्या? चेक कर लो भाई। डीएम नथिंग। समझाइए? चलिए ऐड लेस करके टोटल निकालिए। ये सब ऐड और ये माइनस और ये माइनस, ये दो अमाउंट माइनस होगा। 5 लाख पक्का? चलिए तो यहाँ पे 5,03,000। एनी डाउट? एनीवन? राजस्थानी क्लियर है? कुलदीप क्लियर है? कुलदीप अब डायरेक्ट लेबर की बात करता हूं। तो डायरेक्ट लेबर में भाई ये दो है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। 3,15,500, 1,24,500, दोनों को ऐड करके यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड। मेरे पास जगह नहीं इसलिए, बट आप उसके नीचे अंडरलाइन करके लिख सकते हो। क्लियर है? डायरेक्ट लेबर को अंडरलाइन करना, स्किल्ड अनस्किल्ड लिख के टोटल करना। मेरे पास जगह, मैंने फॉर्मेट बनाया इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। दोनों को ऐड किया, 3,15,000, 1,24,000, कितना आ रहा है? 4,40,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस डीई किधर है जरा चेक कर लेते हैं।
बाय डी यहाँ पे किधर तो देखा है, यस। हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट 57,000। टोटल ऐड करो 10 लाख। चलिए ठीक है, और कोई सा डी है, एक ही है। अरे अंडरस्टूड। चलिए अब आ जाते हैं एफसी वाले। पहले वाले में ही एफसी है, कॉर्पोरेट सैलरी। कॉर्पोरेट सैलरी में 1 पार्ट देना है, अरे यस। चलिए बाय कॉर्पोरेट सैलरी के अंदर बोला है 1:9 में डिवाइड करना है, तो 11,10,000 है। 11,10,000 1:9 में डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाय 10 आ रहा है 1,11,000। चलिए यहां पे लिख लेता हूं, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी 1,11,000, और यहां पे कॉर्पोरेट मैनेजर सैलरी कितना, 9,99,000। सही है? क्या वो गड़बड़ है कुछ? बोलो कि कुछ नहीं। क्या है बेटा? स्किल्ड अनस्किल्ड को दोनों को ऐड करके लिखा ना लेबर। ठीक है, डन। चलिए भाई कॉर्पोरेट के बाद रेंट ऑफ प्लांट फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा 1,27,500 बाय रेंट कितना, 1,27,500। रेंट के बाद सेल ऑफ डिफेक्टिव नहीं, हायर नहीं, ऑफिस रेंट नहीं, परचेज नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल 2,35,600। इनडायरेक्ट मटेरियल 2,35,600। आगे बढ़ेंगे, ऑफिस नहीं, इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि अपन ने ऊपर लिखा नहीं है। इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल कितना भाई? इंश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल 22,000। समझ में आ रहा है कुलदीप? कुलदीप आगे, इंश्योरेंस प्रीमियम, कंप्यूटर नहीं, फिर डिलीवरी वैन नहीं, ओपनिंग रॉ मटेरियल हो गया। सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना है, और कौन सा एफसी वाला है पहले चेक कर लेता हूं। सैलरी 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 टू ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एफसी कॉस्ट है ना, सैलरी टू डिजाइन कितना भाई? सैलरी टू डिजाइनिंग डिपार्टमेंट 1,85,700। उसके अलावा एफसी में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, और कोई एफसी है क्या? नहीं, बराबर है। अब और एक चीज था वो सेल ऑफ स्क्रैप भी, एक ये लिखना है, ओपनिंग लिखना। अभी यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, ऊपर में लिख रहा हूं सेल ऑफ स्क्रैप कितना भाई? सेल ऑफ स्क्रैप 16,800। इसे ब्रैकेट में क्योंकि माइनस करना है, ठीक है। और आप ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग करना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी कितना है? 94,600 माइनस 94,300। क्लोजिंग स्टॉक है 96,500। इनको जरा एड लेस इधर ही कर लो। 94,300 में 96,500 माइनस करो तो माइनस में आंसर आएगा। कितना आ रहा है माइनस में? 2,000 समथिंग आएगा ना। 94,300 माइनस 96,500 2,200। यहां पे लिख रहा हूं लेस क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी 2,000। समझा मैंने क्या किया? नहीं तो आप ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वन एंड द सेम, ठीक है, यस। अब देखो 10 लाख है, 10 लाख में ये 16,800 माइनस, बाकी सब ऐड 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 ऐड, और 2,200 माइनस होगा। समझा? यस करो और बताओ वर्क कॉस्ट कितना आ रहा है? 16,63,400। होपफुली सबको आ रहा है, और आप जो आंसर बोल रहे हैं मैं वही लिख रहा हूं, मैं कोई टेक्स्ट बुक रेफर नहीं कर रहा हूं। आप जो बोलोगे मैं वही आंसर लिखते जा रहा हूं, ठीक है। आगे अब आ जाते हैं एफईओई वाला। कॉर्पोरेट मैनेजर के अंदर ओई था, हमने ऑलरेडी लिख दिया है। उसके अलावा नहीं, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऑफिस रेंट आ जाएगा कितना? 84,700 ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट
कितना भाई ऑफिस रेंट? 84,700। उसके बाद परचेज नहीं आएगा, कैरेज इनवर्ड नहीं, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? 41,000। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा, कितना? 12,700। उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप, कैरेज आउटपुट ने, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। अब इधर जगह नहीं है, मैं साइड पे लिख रहा हूं, समझ जाना कि भाई उसी का इसके नीचे कंटिन्यू करना आप, ठीक है? क्योंकि अभी फॉर्मेट में उसे जगह नहीं छोड़ा था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। कितना भाई डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर? 87,300। उसके बाद है सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, कितना है? 15,300। उसके बाद ओपनिंग WIP नहीं आएगा, क्लोजिंग आएगा, ब्रांड नहीं आएगा, डायरेक्ट हो गया, कैश हो गया, फिनिश गुड, फिनिश, रिपेयर्स टू डिलीवरी वैन सेलिंग में जाएगा। मतलब इतना ही एक्सपेंसेस है। अब 16,63,000 में ये भी अमाउंट ऐड और ये भी अमाउंट ऐड ही करना है। सबको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? COP। 16 लाख में ये सब अमाउंट ऐड कर दो, कितना है? 30,00,000, 30,03,400, ऐसा बोलो ना, बराबर। 30,03,400 में ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड, माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड जो आपको यहाँ पे दिया है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 6,40,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 7,50,000। ये ब्रैकेट माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है? 28,04,00। बात समझ में आ गया? आगे अब इसके अंदर ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। पहले इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस, परचेज, इनडायरेक्ट, फिश, इंश्योरेंस फॉर डिलीवरी वैन, पहला आ गया इंश्योरेंस। कितना? 11,000। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, कितना है? 1,10,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 28। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर फीस 4,80,000। नेक्स्ट रिपेयर्स, कितना? 35,500। और कुछ एडजस्टमेंट में कुछ था क्या? नहीं। अब 28 लाख में ये सबको ऐड करना, बता देना। 35,00,000। अब प्रॉफिट और सेल्स चाहिए, तो ना ही प्रॉफिट ना ही सेल्स, बट एडजस्टमेंट दिया है। सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो मैंने आपको फॉर्मेट क्या बताया है, आपको अगर याद हो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है। प्रॉफिट ऑन क्या बोला है? कॉस्ट बोला है, तो कॉस्ट को कितना लिखेंगे भाई? कॉस्ट है 100, प्रॉफिट कितना कमाने का उसको? 120%। उसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इज 120%। हाँ, सेलिंग में कौन सा छूट गया बोलो ना? कॉस्ट ऑफ कैटलॉग। चलो ठीक है, इधर ऐड कर देता हूं, एक सबर सबर सबर, इधर और एक एक्सपेंसेस है कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, वो ऐड कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग कितना है? 57। तो ये प्रॉफिट कॉस्ट चेंज हो जाएगा। एक मिनट,
अभी बोलो क्या बोल रहे हो? 36 लैक्स 15,900, ठीक है। अब वापस एसी एडजस्टमेंट पे आता हूं। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होगा। आपने को सेलिंग प्राइस कितना बोला है? सेलिंग प्राइस बोला है 120% ऑफ कॉस्ट बोला है, तो कॉस्ट 100, सेलिंग प्राइस बोला है 120, तो प्रॉफिट कितना हुआ? अरे बात समझ में आ गया? अब वही सेम चीज यहाँ पे CPS, अपने को कौन सा अमाउंट मालूम है? सी का मालूम है, हमेशा सी मालूम ही रहेगा। अब उसका परसेंटेज कितना है? 100। तो अगर ये 36 लैक्स 15,900 100% है, तो अपने को प्रॉफिट चाहिए 20%। इसका 20% निकालो, कितना? 7,180,000 ऐड कर दो। 43,39,080। चलिए ठीक है, चेक कर लेते क्या है आंसर, मालूम नहीं, वो भी चेक कर लेता हूँ। कौन सा सम विभुराज दिया है? यस, 43,39,080 इज योर आंसर, ठीक है। समझा? कॉस्ट शीट में आज एक ही सम ले रहा हूं, बट फॉर्मेट समझ लो, इसके बाहर का कोई फॉर्मेट नहीं है, खाली एक्सपेंसेस का बाइफरकेशन अगर अच्छे से कर सकते हो तो टॉपिक हो जाता है। क्लियर है क्या? आज इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।